दोस्तों, एक पुरुष बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही होती है। फिर वो एक महिला से जाकर कहता है, क्योंकि वो रिश्ता ही करवाया करती थी, किसी ने उसको बताया था कि वहाँ पर जाओ, वो जो महिला है तुम्हारी शादी करवा देगी। जैसे ही उस महिला को जाकर कहता है, वो महिला उसको पूरी 10 लड़कियों का फ़ोटो दिखाती है। कहीं जाकर उसे एक लड़की पसंद आती है और जो महिला होती है वो कहती है कि देखो, ये बहुत ज़्यादा गरीब है, तुम्हें ही सारा खर्च उठाना पड़ेगा शादी का। वो कहता है कि ठीक है, मैं सारा खर्च उठा लूँगा शादी का। लेकिन जो महिला थी, जिस जोन सी लड़की उस लड़के को पसंद आई थी, वो बहुत ज़्यादा अमीर होती है दोस्तों। आखिर उस अमीर लड़की ने उस लड़की जिसकी साथ रिश्ता नहीं हो रहा था, उसके साथ में आखिर शादी क्यों की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है पटना की। जो ये लड़का है, इस लड़के का नाम मनीष है। ये लड़का एक जॉब करता था, सॉफ्ट इंजीनियर होता है। लेकिन पहले इसके बहुत ज़्यादा रिश्ते आते हैं, यूँ मना करता रहता है कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी काफ़ी सारा पैसा कमा लेने दीजिए। लेकिन जैसे वो पैसे कमा लेता है और फिर उसकी उम्र भी ज़्यादा बढ़ जाती है, करीबन उसकी उम्र हो जाती है 35 साल की। जो भी कोई रिश्ता फिर उसके लिए आता है, फिर वो शादी करने के लिए तैयार होता है। लेकिन जो भी कोई आता था, फिर उस लड़के को मना करके जाया करता था, उसे रिजेक्ट कर दिया करता था। लेकिन क्योंकि उसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी होती है और फिर वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है। अब आखिर मेरी शादी नहीं हो रही है, लेकिन मैं शादी करना चाहता हूँ। फिर ये अपने दोस्त से कहता है, यार रिश्ते वाले आते हैं लेकिन मना कर कर चले जाते हैं, अब मेरी एज भी काफ़ी हो गई है। लेकिन जो उसका दोस्त है वो कहता है कि एक महिला को मैं जानता हूँ जो कि रिश्ते कराती है, एक से एक लड़की है उसके पास भी, चाहे जिससे शादी कर लेना। वो जो है तुरंत लड़का मनीष एकदम खुश सा हो जाता है, उस महिला का नंबर मांगता है अपने दोस्त से। वो तुरंत उसको नंबर देता है और नंबर वो उसके पास में कॉल लगाता है कि आखिर आप कहाँ मिलेगी, क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझे लड़की देखनी है। और मैंने, मेरे दोस्त है जो, उसने बताया है कि आप शादी करवाती हैं। वो कहती है जी हाँ। वो कहता है चलो आप एक होटल में मिल लीजिए। जाकर एक होटल में मिलते हैं उस महिला से। उस जो महिला को बताता है कि मैं देखो काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, पहले तो मेरे बहुत ज़्यादा रिश्ते आते थे, लेकिन मैं चाहता था ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो, काफ़ी पैसा कमा लूँ। और जब काफ़ी पैसा कमा लिया तो अब मेरे रिश्ते वाले नहीं आ रहे हैं। वो महिला पहले तो मुस्कुराती है और फिर कहती है कि देखो, उसे पूरी 10 लड़कियों का फ़ोटो दिखाती है, जौन सी भी लड़की आपको पसंद आएगी उससे मैं आपकी शादी करा दूंगी। फिर उसको एक लड़की पसंद आती है, उस लड़की का नाम पूजा होता है। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और कहता है कि आप मेरी इससे शादी करवा दीजिए। वो कहती है मैं आपकी इससे तो शादी ज़रूर करा दूंगी, लेकिन आपको एक शर्त है, ये बहुत ज़्यादा गरीब है और इतनी ज़्यादा गरीब है कि शादी का सारा खर्च आपको उठाना पड़ेगा। वो कहता है कि ठीक है, मैं शादी का सारा खर्च उठा लूँगा, क्योंकि लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और वो 5 लाख रुपए का कहती है कि 5 लाख रुपए तुम्हें अरेंज करने पड़ेंगे जो कि शादी में खर्च होगा। वो कहता है कि सब हो जाएगा, पैसे की आप चिंता मत कीजिए, बस मेरी इस लड़की से शादी करा दीजिए। उस लड़की से उसकी शादी करा देती है। ऋतिक जो लड़का है उसकी, मनीष की पूजा से शादी करा देती है। लेकिन जैसे ही उनकी पहली सुहागरात होती है, पहला दिन होता है शादी का, रात के समय, तो फिर जो मनीष होता है वो कहता है देखो, मेरी पहले तो मेरे रिश्ते बहुत ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन अब मेरी एज ज़्यादा हो चुकी थी। लेकिन कोई नहीं, अब भी मुझे इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा हुआ मेरी पहली शादी नहीं हुई, वरना पहले हो जाती तो तुम जैसी खूबसूरत पत्नी मुझे नहीं मिलती। पूजा थोड़ी मुस्कुराती है। जो मनीष होता है वो कहता है मन तो कर रहा है कि तेरे गले लिपट के मतलब लेट जाऊँ, लेकिन जो लड़की होती है पूजा वो कहती है ऐसा करती हूँ आपको एक दफ़े ही मतलब सारा मतलब जो पर्सनल बातें होती है वो एकदम से कह देती है उस लड़के को। वो लड़का एकदम खुश हो जाता है। वो कहता है बहुत ज़्यादा आपने मुझे ऐसा बोला तो मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे पूरी ज़िंदगी पूरा जहान मिल गया।
इस तरह से दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं और धीरे धीरे रात गुजरने लगती है। जैसे ही सुबह होती है, जो मनीष है वो स्नान कर कर आता है, जो पूजा थी वो भी स्नान कर कर आती है, लेकिन पूजा इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, जो मनीष है उसे देखता रह जाता है। और फिर नई नई तरीके की डेली उसके लिए मतलब जो भी वो कहती है वही खाने के लिए लिया करता था। जिस कपड़े पर हाथ रख देती थी, मतलब इस तरह से उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने देता है। लेकिन फिर जैसे ही 4-5 दिन होते हैं उनकी शादी को, तो फिर जो वो लड़का था, लड़का कहता है कि आप खुश तो है ना, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मुझे इतनी एज का लड़का मिल गया। वो कहती है पूजा, नहीं मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके साथ में। लेकिन पूजा तभी कहती है मनीष को, लेकिन मुझे एक बात की मतलब वो है, क्योंकि शादी के बाद में जो पहली रात होती है, लड़का जो है अपनी पत्नी को, मेरी सहेलियाँ भी दिखाया करती थी, कोई मुंह दिखाई चीज़ देता है, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि जब मैं अपने घर जाऊंगी तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी। तुरंत जो मनीष है वो कहता है, बस इतनी सी बात, अरे तुम बस मुंह से तो निकालो, मैं तो वही आपके सामने आसमान में से तारे लाकर दे दूंगा, चांद लाकर दे दूंगा, तुम तो सिर्फ इतनी सी बात कर रही हो। तुरंत जाता है मार्केट और पहले कंपनी जाता है। कंपनी के शाम को जब आता है तो उसके लिए सोने के जो झुमके होते हैं वो लेकर आता है और उसे अपनी पत्नी को लाकर देता है कि क्या आपको ये अच्छे लगे हैं। वो कहती है मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे दोस्तों, क्योंकि वो पूरे 1 तोले के लेकर आया था अपनी पत्नी के लिए। वो कहते हैं अगर तुम सिर्फ ये तो झुमके थे, अगर तुम मेरी जान भी मांगती तो मैं अपनी जान भी निकाल कर तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब तक तुम हो मैं तब तक जीऊँगा और हम मतलब हम मतलब 7 जन्मों तक हमारा साथ है और हम 7 जन्म तक साथ रहेंगे, इतना ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उधर जो पूजा होती है वो कहती है मुझे तुम्हारी जान की ज़रूरत नहीं है, 7 जन्म की छोड़ो, फिलहाल इस जन्म की सोचो, इस जन्म में हम खुश रहेंगे, आगे की किसने देखी है। इस तरह से मतलब वो मनीष को कह देती है और फिर उसका धीरे धीरे उसी वहाँ पर ऐसे होते होते 1 महीना हो जाता है। वो सारे जो मनीष होता है सब कुछ उसे ताली गुंची सौंप देता है, जो रुपया पैसा था अलमारी में गहने रखे हुए थे सब कुछ अपनी पत्नी को सौंप देता है। एक दिन ऐसा होता है जैसे ही मनीष जाता है कंपनी, तो जो उसकी पत्नी होती है पूजा, वो मार्केट जाती है और वहाँ से एक नशे की दवाई लाकर देती है लाती है। और जैसे ही उसका पति आता है शाम को, मनीष को सोते समय दूध देती है, डेली दिया करती थी, उस दिन भी दूध देती है, लेकिन उस दिन दूध में वो नशे की इतनी ज़्यादा गोलियां मिला देती है ताकि इसे 2 दिन तक भी होश ना आए। और फिर वो तो सो जाता है घोड़े बेचकर, क्योंकि उसे नशे की दवाइयाँ दी हुई थी। और फिर वो जो है सारा रुपया पैसा अलमारी से गहने जेवरात सब लेकर वहाँ से फुर हो जाती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, जो उसके भाई था जो बराबर में रहता था, वो देखता है कि मतलब आज नहीं तो उसकी पत्नी उठी है और नहीं मनीष उठा है, आखिर क्या बात है। उसकी गेट खटखटाता है तो लेकिन गेट दरवाज़ा कोई नहीं खोलता। फिर वो हल्का सा हाथ जो लगाता है तो गेट तुरंत खुल जाते हैं। और फिर क्या देखता है, मनीष सोया हुआ है, उसकी पत्नी नहीं है। वो सोचता है कहीं नहाने के लिए तो नहीं गई है, फिर उसे जगाता है, क्या बात है। और इस तरह से अलमारी सब खुला हुआ पड़ा है, कपड़े बिखरे हुए पड़े, आखिर बात क्या है। और तुम्हारी पत्नी पूजा कहाँ है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो देखता है कि पूजा, वो देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि पूजा तो यहीं थी और फिर पता नहीं कहाँ गई, मुझे नहीं पता, सारी रात मैं तो दूध पी के सो गया था। तभी जो उसका भाई होता है वो कहता है कि कोई मुझे बता रहा था कि पूजा कहीं गई थी आज मार्केट और उसे आते जाते देखा था, क्या उसे कुछ काम था वो मार्केट गई थी या फिर आपने कुछ नहीं ला के दिया था। वो कहता है नहीं भैया, मैं तो उसे कहते ही जो वो बोलती थी वही ला कर देता था, लेकिन अब पता नहीं कहाँ चली गई है। वो जो उसका भाई था उसकी तुरंत समझ में आ जाता है। वो कहता है कि तुमने शादी तो की थी, लेकिन वो लड़की आखिर है थी कहाँ थी और किसने तुम्हारा रिश्ता कराया था। जो वो थी वो बताता है कि मेरे दोस्त ने उसका नंबर दिया था और ऐसे ऐसे बहुत गरीब घर की थी भैया, इसलिए मैंने उससे शादी करी थी, क्योंकि वो सारा सामान लेकर फुल हो चुकी है। फिर वे थाने में जाते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं। जैसे ही थाने वाले उस लड़की का फ़ोटो देखते हैं तो तुरंत मुस्कुराने लगते हैं, कहते क्या हुआ आप
मुस्कुरा क्यों रही है? तो वो कहता है देखो इस लड़की ने तो ना जाने कितने लड़कों के साथ में शादी की है और सब कुछ लेकर चली जाती है। किसी के दूध में कुछ मिला देती है, किसी के खाने में कुछ मिला देती है, उन्हें सुबह पता चलता है और फिर वो लड़की फुर हो जाती है। इसकी तो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर थाने में रिपोर्ट हो चुकी है। अब उसको समझो वो चली गई, अब वो नहीं मिलने वाली, क्योंकि जो वो लड़की है फिर हमें भी नहीं दिखाई दी, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे, जैसे ही पता लगेगा हम आपके पास में इन्फॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे बहुत ज़्यादा केस हो रहे हैं, जो कि लड़कों की पहले शादी नहीं करते और फिर बाद में सोचते और फिर रिश्ते नहीं आते, फिर कहीं किसी के बहकावे में आकर, क्योंकि उन्हें शादी की फिर ज़रूरत होती है और किसी से फिर शादी कर लेते हैं और फिर वे इस तरह से फुर हो जाती है। इसलिए दोस्तों ऐसा नहीं करिएगा, समय पर अपनी शादी करिएगा, समय पर ही सब कुछ काम अच्छा लगता है। अगर एज भी ज़्यादा हो गई है तो कभी भी इस तरह की लड़की के साथ में शादी मत करिएगा, क्योंकि ऐसी लड़की बहुत ज़्यादा फ्रॉड होती है। दोस्तों आप चौकस रहिएगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी है। दोस्तों ये एक सच्ची घटना है, इसलिए हम चाहते हैं किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस सबको अगवा करना है ताकि सब एकदम सावधान हो जाए, कोई भी किसी के भी ऐसे बहकावे में ना आ सके और किसी से ऐसे शादी ना कर सके। जैसे मनीष का घर उजड़ा, सब कुछ जो जमो जोखो थी, जो उसने कमाया था अपनी पूरी ज़िंदगी में, सब कुछ लेकर फुर हो गई और वो फिर रह गया ऐसा का ऐसा ही। इसलिए दोस्तों ऐसा कदम कभी मत उठाइएगा। जय हिंद, जय भारत।